एक भैया जी आए, बोले शायद कटनी के थे, शायद वो थोड़ा सा स्मृति विस्मृत हो रही है, लेकिन शायद कटनी के थे। वह आए, बोले आचार्य भगवान हमें भी दीक्षा दे दो। अब आचार्य श्री के संग में पहले से रहे थे, ब्रह्मचारी थे, तो आचार्य श्री शाम को अंतु का समय था, तो बोले एक काम करो, पहले भोजन कराओ, फिर उसके बाद विचार करते हैं। चले गए जहाँ 5 दीक्षार्थियों की भोजन हो रहे थे, अंत हो रही थी, वहाँ पर चले गए। उनका पाटा डला था, चौक पड़ा था, उनको तो बिठाल दिया, अब ये है खड़े। फिर किसी को थोड़ा थोड़ा मालूम चला कि शायद इनकी भी दीक्षा होनी है, तो उनने ऐसे ही पाटा बिछाया और बिठाल दिया, भोजन कर दिया। अब आए, बोले आचार्य भगवान मेरे को दीक्षा पक्की है ना? तो आचार्य जी बोले देखते हैं। अभी भी आचार्य जी ने ये नहीं बोला कि हाँ दे देंगे, देखते हैं। तो आचार्य जी वो पक्की ही मानो, लेकिन आप एक काम करना, जब आप दीक्षा दें, मैं थोड़ा वृद्ध हूँ, मेरे को पहले नंबर पर दीक्षा दे देना। मैं कब तक किसके आगे झुकूंगा, क्योंकि मेरे को नमस्कार करना पड़ेगा। तब आचार्य भगवान कहते हैं अभी तुम घर जाओ, अगली बार जब दीक्षा होगी तो आपको पहले नंबर पर दीक्षा दे दी जाएगी। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मात्र बैठना सामायिक नहीं है, मात्र चलना सामायिक नहीं है। सामायिक भावों की निर्मल जब तक सरिता नहीं है, 5 इंद्रियों को भोग छोड़ना होगा। इंद्रिय एक एक लोग कहते हैं हमारा कोई दोष नहीं है, वह आकृष्ट कर रहे हैं, भौरा 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 भौरा। वह भी क्या करता है, वह कहता है मैं क्या करूं, मैं तो मात्र बिजली के पास गया था, अग्नि का प्रकाश देखा था। वह भौरा देख करके प्रकाश और उस ओर आकृष्ट हो जाता है और वह उसमें ही अपने प्राण गवा देता है। यह इंद्रिय भोग है, मेरा कोई दोष नहीं। अरे दोष तुम्हारा नहीं है, तुम इंद्रिय के वशीभूत होकर उस प्रकाश की ओर क्यों गए थे? प्रकाश तो अपने में था, तू अपने में था, तू अपने में रहता तो तेरा जीवन कभी नष्ट नहीं होता। मछली कहती है मैं तो अपने में था, मछुआरे ने जाल फैलाया और मैं उस कांटे में फंस गई। अरे मछुआरे का काम मछुआरा कर रहा था, तेरे को तेरी रसना पर काबू नहीं था, इसलिए तू उस रोटी की लेई को खाने के लिए गई और फंस गई। यह सामायिक का विषय है। हमारा मन सामायिक में बैठ जाते हैं और मन भटकता रहता है। मन तो ऐसा है बेलगाम घोड़े की तरह है, इसको जब तक उस अश्वरोही को पहले उस लगाम को कस के पकड़ना होगा। जैसे ही क्या होता है, वह अश्व दूसरी ओर जाता है, वह अश्वरोही जिस ओर उसको ले जाना होता है उस ओर उस लगाम के लिए क्या कर देता है, डायरेक्शन दे देता है। वह घोड़ा उसी ओर, वह अश्व उसी ओर जाने लगता है। ऐसे ही हमारा मन अगर इंद्रिय भोगों की ओर, कोई भी एक विषय की ओर जाता है तो फौरन उससे कहो हे मन, तू सामायिक में बैठा है, 3 लोक की यात्रा कर रहा है। 3 लोक की यात्रा करते करते तू अगर संसार की यात्रा की ओर तेरा मन जाएगा तो तू उस बस से नीचे उतर जाएगा। उस बस से तू यात्रा करने वाला कभी भी नहीं है 3 काल में। इसलिए हे मन यहाँ पर आजा। चक्षु, कर्ण सबको प्रिय होते हैं, यहाँ तक कि वह हिरण जो हुआ करता है उसको भी संगीत अति प्रिय हुआ करता है और संगीत के कारण फंस कर जाता है जाल में, उस बहेलिए की जाल में फंस जाता है और अपने प्राण गवा बैठता है। आप कर रहे थे इंद्रिय भोग, वहाँ पर हो गया फिर साथ में चक्षु भोग, फिर हो गया साथ में कर्ण भोग। क्या आ रही है आवाज़, देखूं सुन तो लूं, हो गया आपकी सामायिक।
इसलिए जैसे ही मन अगर चक्षु से कुछ देखने लगे फौरन कह दो, हे चक्षु तू 3 लोक की यात्रा में बैठा है, प्रभु की मुद्रा में बैठा है, प्रभु की ओर निहार रहा है, तू इस ओर आकृष्ट हो, तब तेरा कल्याण होगा। दूसरा पैर ही नहीं रख पाएगा। बस में चढ़ते हैं, पहले कंडक्टर टिकट ले लेता है, टिकट बता दो तब बस में चढ़ो। ऐसे ही पहले अपने को सामायिक की टिकट ले लेना चाहिए। सामायिक में बैठने से पहले स्वाध्याय कर लेना चाहिए, प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए, उसके बाद सामायिक में बैठना चाहिए। और उसके बावजूद भी चेकर क्या करता है, बार बार चेक करता रहता है। हो सकता है थोड़ी सी देर बाद कोई अंदर प्रविष्ट तो ना हो गया हो, तो वह चेक करता रहता है। ऐसे ही अपने को भी उस टिकट काउंटर की तरह स्वयं को चेक करते रहना चाहिए। हे मन, तू कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, भोगों की ओर जा रहा है, क्यों जा रहा है? अगर तू भोगों की ओर जाएगा तो तू इस बस से, मोक्ष यात्रा की जो बस में बैठा है, बस से उतर जाएगा। तेरे को अभी निज में लीन होना है। मात्र कोरी चर्चाओं से आत्मा भी कोरी है। समय सार जैसे ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, अपने को ज्ञानी समझ रहे हैं, भेद विज्ञान नहीं बता रहे हैं और अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, और अपने को ज्ञान नहीं बता रहे हैं और समाज को भटका रहे हैं। हमने समय सार पढ़ लिया, अर्थ को पहचाना नहीं, इसे सामायिक में भी नहीं पहचाना और दूसरों को भी भटकाया। पाप हम हर जगह करते हैं, लेकिन पाप करते हैं जब पुण्य की क्रिया करते हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, दूसरे को देखने का फल पहले प्राप्त कर लेते हैं। वह ऐसा कर रहा, अगर वह ऐसा ना करे तो मैं ऐसा कर लूं। वह अभिषेक इस प्रकार कर रहा, मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं मंदिर नहीं जाता। अरे अभिषेक वो कर रहा है, तुम्हारे भावों की विशुद्धि बना, तुम स्वयं करो और अपना पुण्य स्वयं प्राप्त करो। सचिन भैया, वह अभिषेक करेगा तो वह फल प्राप्त करेगा, आप अभिषेक करोगे आप फल प्राप्त करोगे। दूसरे को मत देखो, दूसरे को अगर देखोगे तो आपको पुण्य बंद की जगह पाप बंद होगा, क्योंकि आप उसके दोष देखने लगे। ऐसे ही सामायिक कर रहे हो तो स्वयं की ओर निहारो, स्वयं के दोष निहारो, मैं कितना पापी हूँ। 5 इंद्रियों के भोगों को अपने पहले त्यागना होगा। यहाँ पर यही कह रहे हैं, सन्मुक्ति के सन्मार्ग से प्रतिकूल पथ मैंने लिया, 5 इंद्रिय कसाय चारों में 100 बमन मैंने किया। इस हेतु शुद्ध चारित्र का प्रभु जो लोभ मुझसे हो गया, दुष्कर्म व मिथ्यात्व को हो प्राप्त, प्रभु करिए दया। है प्रभु, अगर भूल से भी 5 इंद्रियों में मेरा मन चला गया है तो वह सब दोषपूर्ण मेरे मिथ्या हो में वह मैं ले जाना तो नहीं चाहता था। तब आपकी सामायिक होगी। आप तन कर बैठ गए, मेरे को कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, आप मान के वशीभूत होकर के बैठे हैं, आप ऋजु होकर के नहीं बैठे हैं। जब तक आप ऋजु नहीं होंगे, ऋजु परिणाम नहीं करेंगे, तब तक आपकी सामायिक होने वाली नहीं है। आप दूसरों के दोष देखते रहोगे। अगर आप दूसरों के दोष देखते रहोगे राजेश भैया कि ये तो गाड़ी में जा रहा है, तो गाड़ी से प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा है तो हिंसा कर रहा है। अरे कम से कम वह जा रहा है प्रभु के दर्शन के लिए, पुण्यबंध का काम कर रहे हो। आप तो दूध की बाल्टी ले करके और जा रहे हो गाड़ी से, तो वह तो आपके कहाँ जा रहे हो, आप पापों की ओर जा रहे हो, क्योंकि आप भोगों के लिए दूध लेने जा रहे हो। आप गाड़ी से घूमने जा रहे हो, मार्केट अपने पार्किंग के लिए जा रहे हो कि हम बढ़िया बगीचा में घूमा राजेश भैया, तो आप तो भोगों की ओर जा रहे हो और आप दूसरे में दोष देख रहे हो। आप स्वयं सोचो, स्वयं विचारो कि हम कहाँ पर हैं, कितने गहरे पानी में हैं, फिर दूसरे के दोष देखना। पहले दूसरे के दोष देखना बंद कर दो, तब आपकी सामायिक है, समता ही सामायिक है। आपके अंदर समता नहीं है, विषमता है, तो सामायिक 3 काल में संभव होने वाली नहीं है। और मैं भी इसी समता को धारण करूं, जैसे कि उन सिद्ध पुरुष रामचंद्र जी ने समता धारण की, ऐसे ही मैं भी धारण करूं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की